आधी उतना कोई अपनी ननद के लिए किया होगा, लेकिन फिर भी क्या मिला ननद की तरफ से? कुछ नहीं, बदनामी। और कब आएंगे, लेकिन मम्मी उसमें से नहीं आई। फिर मम्मी नहीं आई। मम्मी का क्यों नहीं आया तुम्हारे शादी में? तुम्हारे रिलेशन का लोग क्यों बुलाऊं मैं ऐसे आदमी को? क्यों बुलाऊं? नहीं बुलाना, मुझे नहीं चाहिए ऐसा कोई। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंशु शुभम ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। और आज का वीडियो होने वाला है, आज मतलब मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा हो गया है। तो आप सब बोल रहे थे, मतलब बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि आप मतलब अपना फिर आप बोले थे कि 1 लाख हो जाएगा तो मैं अपना सारा बताऊंगी कहानी, जो भी है, जैसे भी हुआ था मेरे साथ, क्या हुआ था, नहीं होता, क्यों इतना जल्दी शादी करना पड़ा, सब कुछ आप लोग जानना चाहते हो तो मैं बताऊँगी वो चीज़। तो आज का ब्लॉग पूरा उसी के ऊपर होने वाला है। इसके पहले मैंने एक पार्ट में बताया था कि मतलब मैंने अपने पापा से स्टार्ट किया था, मतलब मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था बचपन से, ठीक है। मतलब जहाँ से मैं चाहती हूँ ना कि आप लोग पूरा जानो कि मतलब क्या कैसे है, नहीं है, वो हर चीज़, हर एक छोटी छोटी चीज़ आप लोग जानो। क्योंकि अब मेरे बारे में तो आप लोग सब कुछ जान ही गए हो, तो ये भी जान लो कि हाँ, मतलब एक ये हो जाएगा ना कि एक अपने फैमिली जैसा हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ मतलब क्या है, नहीं है, उससे। तो मैंने बताया था आप लोगों से कि पापा का तबीयत ख़राब था, फिर पापा को पटना दिखाया गया था और वहाँ से फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी फ़िलहाल ये है नहीं, घर पे गए हैं। आज यहाँ का मेला है इनके बसंतपुर का, तो वो अभी मेला में है, कोई है नहीं घर पे अभी, मतलब मम्मी है, तो मम्मी अपने रूम में है। और अभी खाना वाना भी शाम को नहीं बना क्योंकि वो लोग खा के आएंगे और हम लोग 2 आदमी को खाना है। तो हम लोग चावल दाल सुबह का बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा कोई नहीं खाया था क्योंकि आज पता नहीं, हाँ आज बुधवार था, तो सबने वो बिरयानी खा लिया। तो वही, तो क्या ही कर सकते हैं भाई, खाना क्या ही बनाना है, जब नहीं खाना है तो बनाना क्या है। तो आज खाना नहीं बना। चलिए आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज़, मैंने बताया था कि पापा का तबीयत ख़राब था, ठीक है। वहाँ से हमारी लाइफ ना एकदम से, मतलब जैसे फिर पापा जब पटना से आए ना, फिर हम लोग सब एकदम अच्छे से हो गया था सब चीज़ मेरे घर में, ठीक है। और सब एकदम लाइन पकड़ लिया था, फिर से अपना स्कूल अच्छे से चलने लगा था, हर चीज़ अच्छा हो गया था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ ना कि मैक्सिमम 3 साल बाद से एकदम से मतलब मम्मी के पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। मतलब 6 महीना तक उनको दर्द होता था। वो जाती थी, मतलब हम लोग के पास में एक डॉक्टर है, ठीक है। अब आई डोंट नो उनको पहले से शक था या नहीं था, ये तो मुझे नहीं पता, बट मतलब वो अपना मतलब पेट का दर्द होता था ना, तो वो मेरी नानी डॉक्टर हैं, तो उनसे बात करके या फिर कुछ भी करके रोज़ दवा खा के वो अपना ठीक कर लेती, ठीक है। 6 महीना ऐसे लगातार चलने लगा कि मतलब वो दवा खा रही हैं, ठीक हो रहा है, फिर दर्द हो रहा है, फिर हो रहा है, फिर हो रहा है, मतलब ऐसा। फिर लास्ट टाइम एक टाइम पे ऐसा हो गया ना कि मतलब उनके, मतलब जैसे वो बाथरूम जाती थी ना तो ब्लड आने लगा, ठीक है। तो फिर वो मतलब गई, उसका वो क्या कहते हैं, पेट का होता है ना वो, अरे क्या होता है, आई डोंट नो क्या होता है, भूल जाती हूँ मैं, जब बताना होता है ना कुछ भी तो भूल जाती हूँ। तो उनका पेट का वो सब चेकअप वेकअप हुआ यहीं पे बसंतपुर नसीम अख्तर के पास, ठीक है। तो उनके पास चेकअप हुआ, फिर उसमें आया कि हाँ वो मतलब उनका कैंसर मतलब फर्स्ट स्टेज पे है, ठीक है। मतलब रिपोर्ट में इस रिपोर्ट में आया कि फर्स्ट स्टेज पे है, ठीक हो सकता है, ठीक है। ये बोले कि हम ही कर देंगे। लेकिन मम्मी को ये हुआ ना कि नहीं, यहाँ पे भरोसा करने लायक नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सुविधा नहीं है बसंतपुर में। हम लोगों का पास का ही मतलब बाज़ार है बसंतपुर, तो वहाँ पे उतना सारा मतलब नहीं हो पाया। फिर मतलब वो जब घर पहुँची ना रिपोर्ट लेके, फिर वो बताई नहीं पहले, मतलब आराम से पहले बैठ गए, हम बैठे, भैया बैठा, पापा बैठे, वो बैठे, रूम लॉक हुआ सब। उसके बाद बैठ के रोने लगी। फिर सबने पूछा क्यों क्या हो गया, काहे रो रही हो, कोई दिक्कत है तो बताओ, सब ठीक हो जाएगा, इतना टेंशन का है। हम लोगों को लगा ना पर्सनली कि लोन वोन का कुछ मैटर हो गया है, हो सकता है कि बैंक वाले ही ऐसा बोल दिए हों कि नहीं, ऐसा बहुत बार नोटिस वगैरह आ चुका है मेरे घर पे, मतलब घर पे नहीं, मतलब स्कूल को लेके नोटिस आ चुका है। क्योंकि मतलब कोरोना टाइम में ऐसा हो गया था ना कि थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से लोन का जो किस्त होता था ना वो 30,000 मैक्सिमम हर मंथ जमा करना होता था। उसमें आपका घर खर्चा भी और स्कूल भी उस टाइम पे नहीं चल रहा था, कोरोना के टाइम पे। कोरोना का ही बात है, मम्मी का तो 2019 में ही हुआ था, 20 में। तो फिर मम्मी आके बैठ के रोने लगी, ठीक है।
फिर वो बोली मतलब हम लोगों से पापा से बोली कि एक बात बताइए कि अगर हम कल को नहीं रहे तो आप हमारे बाल बच्चे को संभाल लीजिएगा ना। तो पापा ने कहा ना कि ऐसा काहे बोल रही हो, हम ही को कुछ होने वाला है, तुमको काहे कुछ हो जाएगा भाई, तुम तो ठीक ही हो, हमको ना जो भी बीमारी हमको हुआ है, हम मेरे को कब क्या हो जाएगा वो कोई नहीं जानता। फिर मम्मी बोली कि नहीं, बस आप मेरे से ये मतलब वादा करिए कि हमारे ना रहने पे आप हमारे बाल बच्चे का ध्यान रखेंगे, खुद का ध्यान रखेंगे। मुझे अभी भी वो बात याद आ रहा है ना, मतलब बहुत अजीब सा लग रहा है। तो फिर पापा ने कहा पहले बताओ तो क्या हुआ है। तो मम्मी रिपोर्ट दिखा दी। अब पापा को ना उस टाइम मतलब घर में 4 आदमी हम लोग थे। पापा मतलब बैठे थे, मतलब बेड के पास ही बैठे थे, जैसे मतलब उतरा जाता है ना बेड के, वहाँ पे बैठे थे। और उनको क्या हुआ ना, सडनली जब मतलब वो देखे ना रिपोर्ट, एकदम से उनको इतना ज़्यादा झटका लगा ना, उनका सर एकदम दीवार में लगा, नीचे गिर गया। और मेरे पापा का बीमारी सेम था कि चक्कर आता है, तो हम दोनों का मतलब मेरे पापा को भी उस टाइम पे मतलब जब भी वो बेहोश हुए ना, उनको भी मतलब पैंट में ही यूरिन हो गया और मतलब पैरालिसिस टाइप का हो गया था, एकदम हाथ एकदम ऐसे हो जाता है, मेरा भी हो जाता है, उनका भी हो जाता था। तो वो जब गिरे ना, उसके बाद मम्मी और डर गई, भैया भी डर गया, सब कोई डर गया। फिर हम लोगों ने कैसे भी उनको संभाल के ऊपर बैठाया, रखा। और उनका ना वेट थोड़ा ज़्यादा था, मतलब 90-95 किलो के होंगे वो। तो फिर हम लोगों ने फिर डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर साहब आए, फिर मतलब वो नॉर्मली ठीक हो जाता था, वैसे होता था। और नॉर्मली जैसे मेरा होता है, थोड़ा सा डॉक्टर आते हैं या फिर पानी वानी चढ़ाने के बाद ठीक हो जाता है वो बीमारी, चक्कर आता है। तो फिर पापा जब सुने, फिर क्या हुआ ना कि मतलब डिसाइड हुआ कि कैसे कौन जाएगा दिखाने। पापा का भी उस टाइम पे थोड़ा सा मतलब तबीयत ठीक नहीं रहता था। अब स्कूल भी छोड़ के, स्कूल में एक आदमी को तो रहना ही पड़ेगा, वरना फिर कैसे हो पाएगा। मतलब 2019 का नवंबर का बात है ये। तो फिर कैसे दोनों आदमी जा नहीं सकते छोड़ के। फिर मम्मी और भैया का डिसाइड हुआ कि वो लोग जाएंगे। मेरा भाई उस टाइम पे 18 साल का था, ठीक है, 18 अभी जस्ट ही हुआ था उसका, फरवरी में। तो वो लेके गया मम्मी को। पहले वो लोग पटना गए। तो पटना एक इंदिरा गांधी कोई है हॉस्पिटल, मतलब क्योंकि प्राइवेट में ना ऐसा था ना उस टाइम पे कि वो लोग लेते नहीं थे, ठीक है। और वहाँ पे चार्ज भी बहुत ज़्यादा वो लोग बता रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा चार्ज, बहुत हाई बता रहे थे एक दिन का। तो फिर मम्मी ने मना कर दिया, पता नहीं उनको, पापा ने कहा कि कुछ भी हो जाए हम अपना घर बेच देंगे, स्कूल बेच देंगे, अपना ज़मीन सब बेच देंगे, लेकिन तुमको कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन पता नहीं मम्मी को क्या ऐसा चीज़ था कि नहीं, उनका था कि नहीं हम दिखाएंगे और जहाँ कम पैसा लगे वहाँ दिखाएंगे, ऐसा उनका था, ठीक है। फिर वहाँ पे जब हुआ ना वो चीज़, तो पटना वो गई, तो वहाँ के डॉक्टर ने पहले ही मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये मतलब अब हमारे बस का ये नहीं है। वहाँ ऐसे ही मतलब बिना कुछ चेक किए, बिना कुछ ये मतलब भर्ती लेने से ही वो लोग मना कर दिए कि नहीं हम नहीं कर सकते। फिर वहाँ पे ऐसा हुआ ना कि मेरी मौसी जो है, मेरी अपनी मौसी, मतलब अभी भी सब कोई है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई मेरे को एकदम ऐसे हो गया है कि नहीं भाई, मतलब ये है कि कुछ मजबूरी के कारण कोई साथ नहीं है या फिर कुछ भी, सबका अपना अपना रीज़न है। क्योंकि कुछ रिश्ते पहले ख़राब हो चुके थे जो कि अब ठीक नहीं हो सकते, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ तो। खैर अभी का मतलब मेरी मौसी से पहले बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, बहुत अच्छा बॉन्डिंग था। मतलब कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उनसे हमारा ये हो गया, वरना पहले बहुत मतलब मम्मी और मौसी का बहुत ज़्यादा ये था। तो फिर मौसी ने फ़ोन किया मम्मी के पास कि तुम एक काम करो, आ जाओ दिल्ली में। मेरी मौसी उस टाइम गाज़ियाबाद में रहती थी, तो मौसी ने कहा कि आ जाओ यहाँ पे, मैं दिखा दूँगी। तो वहाँ पे कोई यशोदा कुछ करके हॉस्पिटल था, मैंने वीडियो में भी बताया था, एक पॉडकास्ट हुआ था हमारा। वहाँ पे हॉस्पिटल में मम्मी को लेके गया भैया मेरा, ठीक है। मतलब मेरा भाई, मैं फ़ोटो ऐड कर दूँगी, उस टाइम मेरा भाई का मतलब सही से मूंछ भी नहीं आया था। मतलब वो अकेले लड़का, मैं तो ये सोचती हूँ ना कि वो अकेले लड़का कैसे इतना कुछ कर लिया यार। बहुत मुश्किल होगा उसके लिए, क्योंकि वो ना सबसे ज़्यादा अपनी माँ से प्यार करता था, सबसे ज़्यादा। मतलब मेरे और पापा से उतना लगाव था, ठीक है, लेकिन माँ से सबसे ज़्यादा था। फिर क्या हुआ ना कि वो वहाँ पे सब चेकअप वेकअप हुआ, मतलब मम्मी बिल्कुल ठीक ही हो गई थी। मतलब ऐसा हो रहा था ना कि ठीक, मतलब 20 दिन में उनका मतलब चेकअप वेकअप हुआ, सब टेस्ट हो ही रहा था।
फिर ठीक हो गई थी। फिर छठ पूजा था नवंबर में, ठीक है। छठ पूजा के एक दिन पहले, नहीं छठ पूजा के दिन वो गई, आराम से डांस वांस भी की। वो वीडियो शायद मेरे पास होगा तो मैं लगा दूँगी। और उनका सब ये सब हुआ, ठीक है। और फिर वो क्या हुआ ना कि वो जब गईं तो उस टाइम पे उनके पेट में हल्का हल्का दर्द हुआ। उनको रात में हॉस्पिटल ले गया गया। तो वहाँ ले जाके वो डॉक्टर ने क्या किया ना कि वो मतलब जहाँ पे वो मतलब उनके ना यूट्रस में कैंसर था, ठीक है। तो उसको डॉक्टर ने मतलब चेक करने के लिए कि किस टाइप का कैंसर है, क्या है नहीं है, उसको चेक करने के लिए ना उसने उसमें से थोड़ा सा मांस निकाल लिया। और वो मांस निकालने की वजह से ना पूरा कैंसर का वो जो जो भी होता है अंदर फैल गया एकदम। और फिर दूसरे दिन तक मतलब ऐसा था ना कि उस टाइम पे मेरी मम्मी का मतलब मेरे को समझ ही नहीं आता कि मेरे माँ बाप इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे, मतलब क्या ही बताऊँ। आप लोग मेरे गांव में भी अगर पूछोगे ना तो लोग कहेगा कि हाँ वो लोग कैसे थे। फिर भी उनके साथ ऐसा हुआ, मतलब सोच के एकदम रूह काँप जाती है कि मेरी फैमिली इतनी अच्छी थी फिर भी उनके साथ ऐसा हुआ। तो क्या हुआ ना कि फिर मम्मी का ना मतलब जैसे पूरा मतलब 2 दिन 2 दिन 2 दिन ही उन्होंने टाइम दिया मतलब सबको कि हाँ मेरा जितना सेवा करना हो कर लो। तो क्या हुआ कि उस टाइम पे फिर भैया क्या किया कि मतलब उनको लेके गया हॉस्पिटल। मौसी गई, मौसी के छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, वो अपने बच्चों को घर में ताला बंद करके रख के अंदर, क्योंकि जानते ही हैं आप लोग बाहर कोई किसी का नहीं होता। तो वो अपने घर में बच्चों को बंद करके फिर मम्मी के साथ हॉस्पिटल। फिर क्या हुआ ना कि जब मेरी मम्मी का ना वहाँ पे जाके मतलब हॉस्पिटल में डेथ हो चुका था 6 बजे 7 बजे के टाइम में, ठीक है। डेथ हो चुका था और मतलब डॉक्टर ने नहीं कहा, पैसा वो करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगा। मौसी ने भी लगाया, हम लोगों ने भी लगाया, बहुत ज़्यादा पैसा लगाया। फिर क्या हुआ ना कि मतलब भैया मतलब हाँ वहाँ पे जब उनका डेथ हो गया ना तो फिर भैया जब गया अंदर मिलने, वो लोग ऐसे ही रखे थे 10 बजे तक। फिर भैया के अंदर तो फिर वो लड़ने लगा कि नहीं आप यहाँ से रेफ़र करो, मैं कहीं और ले जाऊँगा, एम्स में रेफ़र करो। तो रेफ़र तो वो लोग लिख दिया, लेकिन एम्स में ले जाते जाते ना मम्मी का एकदम ऐसे नहीं हो गया कि मतलब ऐसे आँख बंद था एक बैग आँख खुल गया, मतलब आँख खुल के वैसे ही रह गया, मतलब जैसे प्राण नहीं निकल जाता तो वैसा हो गया था। फिर मतलब उस टाइम पे ना मेरा भाई उस टाइम पे मौसी को भैया भेज दिया था घर पे कि बच्चे अकेले थे आप चली जाइए। उस टाइम पे मैं यही सोचती हूँ ना मेरा भाई कैसे बर्दाश्त किया होगा यार, अपने सामने अपने सबसे करीबी इंसान को जाते देखना बहुत बड़ी बात है। भगवान ना करे ऐसा दिन किसी के साथ आए। मैं तो सोच के मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मेरी मम्मी का डेथ हुआ है, कसम से बता रही हूँ, मेरे को बिल्कुल नहीं लगता कि मेरी मम्मी का डेथ हुआ है। मेरे को लगता है ना कि वो अभी दिल्ली में ही है, शायद हम कभी मिल जाएं। और पता है एक दिन में मैं अपने माँ के बिना सोई नहीं हूँ, एक दिन भी। मतलब उस टाइम पे तो मैं मेरा उम्र कम ही था, तो उस टाइम पे ना पता है मैं मतलब मेरे को समझ नहीं आया उस टाइम पे ना, क्या ही बताऊँ यार, मैं से बोला ही नहीं जा रहा। मतलब एक दिन भी एक रात भी मैं अपनी मम्मी के बिना नहीं रही हूँ। मैं मम्मी जहाँ जाती थी मेरे को लेके जाती थी, जहाँ जाती थी लेके जाती थी, लेकिन एक मिनट में हमारी मम्मी से मेरा साथ छूट गया। फिर ऐसा है ना कि आज तक मेरे को याद आता है उनका, बहुत याद आता है, बहुत कभी महसूस होती है। पता है कब, जब मैं देखती हूँ ना कि वो इंसान अपनी माँ से मेरे को देख के ना, पहले जब वो उनका डेथ हुआ था ना, मैं सच में जेन्युइन बता रही हूँ, मेरे को जलन होता था लोगों से कि वो उसकी माँ क्यों उसके साथ है, उसकी माँ क्यों उससे इतना प्यार करती है, मेरी माँ तो मर गई उसकी माँ क्यों है, मेरे को ऐसा लगता था, ठीक है। फिर बाद में मेरे को लगा कि नहीं यार ये बहुत गलत सोच है मेरा, ऐसा नहीं होता ना। फिर मतलब धीरे धीरे जाके समझ में आया कि नहीं भाई ठीक है, सबको एक ना एक दिन जाना है। फिर पापा थे ना तो वो संभाल लिए। तो ऐसा हुआ ना कि फिर दिल्ली से मेरी मौसी के मौसी को भैया बोला, जब ये सब हो गया ना तो भैया फिर भी बहुत हिम्मत करके मेरे और पापा के लिए वहाँ से मम्मी का लाश घर तक आया था। मौसी नहीं आई उस टाइम क्योंकि उनके बच्चे थे वहाँ पे अकेले, और मेरे मौसा जी दुबई रहते थे उस टाइम पे। तो भैया अकेले मतलब मम्मी को लेके हम लोग के पास फ़ोन करके बोला कि मम्मी बिल्कुल भी ठीक है, तुम लोग टेंशन मत लो, हम लेके आ रहे हैं, वहीं पे इलाज होगा। छपड़ा में एक डॉक्टर के बारे में पता चला। हम लोग को लगा अच्छा चलो ठीक है। और हाँ जिस दिन वो मरी थी ना उस दिन रात का ये कहानी आप लोग सुन लो। रात को मेरी पूरी फैमिली मतलब मेरे पापा के चाचा वाचा के लड़के सब कोई मिला के 10 भाई थे, ठीक है। और 10 भाई में और मेरे घर पे उस दिन शादी भी था चाचा का, मतलब पटदारी में। मतलब अभी हम लोग सब आदमी एक में ही थे, सिर्फ खाना अलग अलग बनता था। तो क्या हुआ ना कि सब लोग बैठ के वहाँ पे हो रहा था,
पापा बैठाया सबको कि कौन जाएगा मतलब वहाँ पे, क्योंकि मम्मी ने ना मरने से पहले 1 घंटे पहले फ़ोन किया था मेरे बड़े पापा के पास कि भैया मेरे को बचा लीजिए। पता नहीं मेरे से तो बात नहीं हुआ था, 10 दिन पहले से मेरे से बातचीत करना बंद हो गया था, क्योंकि वो पता नहीं क्यों मेरे से और पापा से बात नहीं कर रही थी। तो और हाँ, जाने से पहले ना छठ पूजा के लिए वो मेरे को पैसा भी दे के गई थी कि कपड़ा खरीद लेना। वो कपड़ा अभी तक है है क्या, यही है, यही वो टी शर्ट है जो मम्मी ने दिया था मेरे को, मैंने छठ पूजा में खरीदा था। और एक और पिंक कलर का टी शर्ट है, मैं उसका फ़ोटो होगा तो दिखा दूँगी। और पता है क्या हुआ, उसके बाद सब किसी से बोला गया कि मैं चले जाओ, कोई तो जाओ। पापा बोल रहे थे कि मेरे को लेके कोई चल लो, लेकिन कोई भी उस टाइम पे मेरे पटदारी में कोई नहीं मतलब आया सामने कि हम लेके चले गए। यहाँ तक कि खुद मेरी फैमिली भी मना कर दी कि नहीं भाई हम नहीं जाएंगे, तो हम नहीं जाएंगे, तो हम नहीं जाएंगे। पता नहीं बहुत लोगों से बोला गया, कोई नहीं गया मतलब पापा को लेके। फिर बाद में हम और पापा रेडी हुए कि हम लोग चला जाएगा, छोड़िए आप अपना, अकेले हम लोग चले जाएंगे। उस टाइम पे मैं भी बच्ची थी ना, और पापा का तबीयत ख़राब रहता था, तो अकेले जाना थोड़ा सा अजीब सा लगता था। और उस टाइम तो मेरे पास बिल्कुल दिमाग ही नहीं था, मैं तो बहुत ही अलग ही टाइप की लड़की थी यार उस टाइम पे। अभी आप लोग क्या देख रहे हो, कुछ नहीं देख रहे हो मेरा, उस टाइम बहुत अलग थी मैं। फिर मैं गई, मतलब गई नहीं अभी, मतलब उस दिन जाके पैकिंग वैकिंग किया मैंने। पैकिंग कर ही रही थी तब तक भैया बोला कि तुम लोग आओ मत, मतलब 11 बज गया था, तुम लोग आओ मत, हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। जब वो बोला ना हम लोग आ रहे हैं, मतलब वो एकदम अच्छे से बोला, कोई भी वो मतलब ऐसे करके नहीं बोला कि नहीं भाई कुछ ऐसा हुआ है या फिर वैसा हुआ है, कुछ नहीं। बस उसने ऐसा बताया ना, फिर हम पता नहीं क्या हो गया मेरे और पापा को ना, हम लोग का एकदम हाथ पैर सुन्न हो गया, और हम दोनों एकदम, पापा उधर सोया हम इधर सोया, आँख खुला है, और एकदम हम लोग का हाथ पैर ठंडा हो गया। पता नहीं हम लोगों को लग गया था पहले ही कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो, क्योंकि पता है ऐसा समझ में आ जाता है जब कोई अपना आप से दूर जाने वाला होता है ना, तो समझ में आ जाता है कि यहाँ कुछ होने वाला है। फिर क्या हुआ ना कि सुबह शादी था मेरे घर पे उस दिन, मटकोर था जिस दिन मम्मी मरी थी, उसके एक दिन बाद शादी था मेरे घर पे। शादी वादी सब कुछ हुआ, हर चीज़ हुआ। तो मेरे को लेके गया लोग पुराने वाले घर पे मेरे, मतलब मेरा दो नया वाले घर पे हम लोग रहते थे, और पुराने वाले घर पे मेरे सारे पट्टार लोग रहते हैं। तो वहाँ पे मैं गई, मतलब सुबह में मेरे को लेके गया लोग, और पापा को फिर खाना वाना कोई खिलाया। उस दिन तो मेरे को बिल्कुल होश नहीं था, मेरे को तो याद भी नहीं है कुछ अच्छे से। फिर क्या हुआ ना कि मैं गई जब पुराने वाले घर पे, वहाँ पे भी मतलब सब कोई रेडी होकर बैठा था, सब कोई बोल रहा था, सब किसी को पता था कि मर गई है, लेकिन फिर भी सब कोई रेडी था एकदम अच्छे से, सब अपना जनेऊ उनेऊ था घर में, तो सब कुछ हो रहा था अच्छे से, सब चीज़ हो रहा था। बट मतलब मेरे को ना, मेरे से बोला सब कोई कि तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ, लेकिन मेरा मन ही नहीं कर रहा था, नहीं मेरे को तैयार नहीं होना। और फिर रात होते होते ना, मतलब कुछ लोग घर पे आने लगे हैं, फूआ लोग हो गई या फिर मामा हो गया, मौसी तो नहीं आई, मतलब मौसी 2-3 दिन बाद आई। तो ये सब लोग आने लगे ना, फिर मेरे को डर लगने लगा कि ये क्यों आ रहा है, मतलब घर पे जब उनको वो आ रही है, तो फिर सब लोग बोला ना कि मिलने के लिए आए उनसे। फिर मेरे को समझ नहीं आया। फिर क्या हुआ ना कि वो लोग मेरे और पापा से छुपा के, मतलब मेरे पुराने वाले घर पे कि पता नहीं कहाँ उनका वो जो अर्थी वर्थी बनता है ना, वो सब बन के रेडी था, ठीक है। एक बैग एम्बुलेंस आया, हम लोग नीचे गए, और पता है उस टाइम पे ऐसा था ना कि मैं पूजा रूम में खड़ी थी, ठीक है, भगवान के ऐसे मूर्ति लेके मैं खड़ी थी। जब मम्मी का एम्बुलेंस का आवाज़ आया ना, और लोग मतलब इतना पूरा गांव का लोग दौड़ने लगा एम्बुलेंस के पीछे, मतलब मम्मी को देखने के लिए इतना सारे लोग आए थे ना, पूरे गांव के लोग आ गए थे। तो फिर जब मैंने एम्बुलेंस देखा ना, और मेरा भाई जब ऐसे ऐसे गमछी, मेरे को अभी भी याद है, गमछी बांधा था वाइट कलर का, वो जब, और मेरे पूजा रूम से साफ दिखता है सड़क, तो देखा मैंने कि वो उतर के ऐसे आंसू पोंछ रहा है ना, मेरा हाथ से वो भगवान की मूर्ति छूट गया। मैंने कहा कुछ हो गया है। फिर मैं पापा को बोली, पापा चली माँ आ गई थी, ठीक बात। हम और पापा नीचे गए, नीचे जाके हम लोग अभी वो उतरा। फिर हम लोगों ने, मतलब अभी हम मम्मी का वेट कर रहे थे कि मम्मी अब आएंगी, लेकिन मम्मी उसमें से नहीं आई। फिर मम्मी नहीं आई, मम्मी का एक ना बक्सा आया था बहुत बड़ा, उसमें सब बर्फ में ही मम्मी का लाश ऊपर बांध के, वाइट प्लास्टिक में बांधा हुआ था, वो रखा था, उसको उतारा वो लोग और रखा। फिर भैया बोला कुछ नहीं हुआ है, वो वैसे हम लोग इसलिए लेके आए हैं ना। फिर इतना तो मैं बच्ची नहीं थी, और पापा भी इतने
नहीं थे कि उनको समझ में किसी को नहीं आएगा। फिर मेरा भाई बोला कि देखो रो मत, जब मैं चुप हो गया हूँ, मैं नहीं रो रहा हूँ अपनी माँ के लिए, तो तुमको भी रोने का कोई उतना ही नहीं है। और पापा को भी बोला कि देखिए 1 घंटे का टाइम है, सब कुछ हम रेडी करवा चुके हैं। वो हम लोग ये सोच रहे थे ना कि ये लड़का कैसे इतना बोल रहा है यार, ये जो इंसान अपनी माँ के बिना 1 मिनट नहीं रह सकता है वो ऐसे कैसे बोल रहा है। फिर पता है बोला हमसे और पापा से कि आप लोग के पास 1 घंटा टाइम है, 1 घंटे में आपको जो करना है वो कर लीजिए, जितना देर मिल रहा है उतना देर मिल लीजिए, जितना देर आपको इनसे बात करना है कर लीजिए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और 1 घंटे बाद इतना याद रखिएगा कि रोइएगा, रोने में टाइम वेस्ट अगर आपने किया तो फिर ये मौका नहीं मिलेगा। तो अगर आपको मतलब इनके साथ ये करना है तो 1 घंटे का टाइम में आप लोग कर लो जो करना है। फिर मैं और पापा मतलब मेरे को ऐसा, हम दोनों को ऐसा लगने लगा ना कि नहीं मतलब अब 1 घंटा हमारे पास टाइम है, हमको अपने मम्मी से मिलना है भाई। मेरी मम्मी मेरे साथ 1 घंटे के लिए है बस। और उससे हम लोग रो नहीं रहते, ना हम रो रहे थे ना पापा रो रहे थे। हम फोटो ऐड कर देंगे इसमें, ना हम रो रहे थे ना पापा रो रहे थे, बस हम दोनों बैठ के उनको देख रहे थे, उनको सहला रहे थे उनका। और एक चीज़, मेरे मम्मी का ना यहाँ पे छाई हो गया था, भैया हुआ था ना तो उनका छाई हो गया था यहाँ पे। और वो जब मरी ना, वो जिंदगी में बहुत मतलब मैंने देखा है बहुत सारा क्रीम लगाई थी, बहुत कुछ किया था उन्होंने, नहीं ठीक हुआ उनका वो छाई। और जब वो मर गई ना सब कुछ ठीक, फेस एकदम क्लीन, इतनी सुंदर लग रही थी ना उस दिन। फिर सब लोग आया कि नहीं उनको सजाया जाता है ना नहला वहला के, तो नहलाया सब कोई। सजाने के टाइम पे पापा आ गए कि नहीं हम सजाएंगे। हम भी गए कि हम भी सजाएंगे भाई, हम और पापा दोनों आदमी गए कि हम लोग सजाएंगे। तो ऐसा हुआ ना कि पापा ने ऐसे अभी जस्ट सिंदूर कर रहे हैं ना पापा, तब तक क्या हुआ कि सिंदूर ऐसे पता नहीं कैसे पूरा उनके मुंह पे पलट गया, पूरा ये सब कुछ भर गया था उनका सिंदूर ही सिंदूर पीला वाला। और इतनी सुंदर लग रही थी ना। और हाँ मेरे से उस टाइम पे ना मेरे को पता नहीं, हो सकता है मेरे ही नाम पे बदनामी लिखा हो, ऐसे भी तो खैर बदनामी हूँ मैं, शुरू से ही बदनाम हूँ, जब से मेरी मम्मी मरी है ना तब से ही। उस टाइम पे मैंने क्या किया ना कि लिपस्टिक रखा हुआ था, ठीक है, उठा के मैंने उनके ओठ पे लगा दिया लिपस्टिक। अब उस चीज़ का जो ना बवाल हुआ तीसरे चौथे दिन से कि ये चाहती थी कि इसकी माँ मर जाए, लिपस्टिक लगा रही थी अपनी माँ को, ऐसा कर रही थी वैसा कर रही थी। मेरे को उसका फ़र्क नहीं पड़ा, मेरे पापा बोले कि छोड़ो, जिसको जो बोलना है बोलने दो। जब पता है, जब मम्मी को वो लोग हमने भी उठाया था उनको, कंधा मैंने भी दिया था, मेरा भाई ने भी दिया था, पापा ने भी दिया, सब कोई। और फिर क्या हुआ ना कि मतलब हम लोगों को उस दिन समझ में नहीं आया, मेरे को भी समझ में नहीं आया। लेकिन दूसरे तीसरे दिन के बाद ना मतलब मैं अपने भाई को देखती थी, मेरे को लगता था अकेले कैसे आ गया, मम्मी कहाँ है यार। लेकिन उस टाइम पे मेरे भाई ने मेरे को संभाल लिया यार। मेरा भाई पूरा मतलब मम्मी का जगह ले चुका था पूरा। और मतलब फिर उसके बाद बहुत कुछ, मम्मी को जला वला के हो गया, सब काम ख़त्म। उस टाइम बहुत लोगों ने अपना रंग दिखाया, घर वाले बाहर वाले रिश्तेदार, कुछ तो ऐसे, एक तो मेरे ऐसे रिश्तेदार ने ऐसा कहा था, सुनिए कि मतलब मेरे घर में ही किसी से सुना, एक काम करा ऐसे भोजपुरी में, सुना एक काम करा, उमड़ गई बिया जी, ऐसे ही उमड़ गई बिया जी, हमारे खुद अपने रिलेशन के लोग। आप लोग कहते हो कि क्यों नहीं आया तुम्हारे शादी में तुम्हारे रिलेशन का लोग, क्यों बुलाऊं मैं ऐसे आदमी को, क्यों बुलाऊं, नहीं बुलाना, मुझे नहीं चाहिए ऐसा कोई। उसने कहा ऐसे फ़ोन करके, सुना हम थी उमड़ गई बिया जी, अभी भी उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास, कॉल रिकॉर्डिंग। उमड़ गई बिया जी, तू लोग निकल जा लोग नदी से फटाफट, ना तो अहन से तो तारा आग देवे के पड़ी, तारा खर्चा पड़ जाई, तारा हई पड़ जाई, तारा हो पड़ जाई। इतना मतलब वो रिकॉर्डिंग मेरे को 1 साल बाद सुनने मिला था, किसी का फ़ोन ही मैं देख रही थी तो उसमें सुन लिया था मैंने, वो रिकॉर्डिंग सुनने मिला हमारा एकदम से पूरा। उस टाइम से मैं अपने उस एक रिलेशन को हमेशा के लिए छोड़ दी, हमेशा के लिए। मैं और मेरे पापा मेरे भाई हमेशा के लिए उस रिश्ते को त्याग दिए। और पापा का वो बहुत ख़ास रिश्ता था। चलो मैं बता देती हूँ, मेरी वो फूआ ही थी, ठीक है, कोई फूआ ही थी जिन्होंने, फूआ मैं अपने फूआ को दोष नहीं दूंगी, फूआ ने नहीं बोला था, मेरे फूफा जी ने बोला था, मेरे एक फूफा जी हैं वो बोले थे
कि ऐसा ऐसा कि तुम लोग चले जाओ और नहीं करना पड़ेगा, मतलब किसी और से बोले थे, उनका तो नाम नहीं ले सकती मैं, सॉरी, लेकिन उनसे बोले थे। ये चीज़ सुन के ना हम लोगों का एकदम भरोसा ही उठ गया उस रिश्ते पर से। हम लोगों ने एकदम कभी भी मुड़ के फिर नहीं देखा। मम्मी मेरी ऐसी थी ना कि मम्मी ने सुना था ना रात को कि उनका तबीयत ख़राब है, मम्मी सुबह, मतलब मेरा भाई उस टाइम पे गाड़ी नहीं, मेरे पापा का सीरियस था, पापा को सीरियस छोड़ के अपनी ननद को देखने चली गई थी। इतना मतलब मेरी मम्मी अपनी, शायद ही उतना कोई अपनी ननद के लिए किया होगा, लेकिन फिर भी क्या मिला ननद की तरफ से? कुछ नहीं, बदनामी और कुछ नहीं। फिर वो सब कुछ हो गया, काम वाम अच्छे से बीत गया। फिर भैया मेरा कुछ दिन बाद से हम लोगों की और ज़्यादा कंडीशन ख़राब होने लगी, क्योंकि पापा का तबीयत ख़राब, मम्मी के जाने के बाद स्कूल ठप, उसके बाद फिर भैया का भी पढ़ाई वढ़ाई कुछ भी सब छूट गया। 12th तक किया था उस टाइम पे, पढ़ाई भी छूट गया उसका। वो जाके काम करने लगा हल्दीराम में, वो भी मैं फ़ोटो ऐड कर दूँगी उसका, जब वो जाके काम करता था हल्दीराम में। तो और फिर कॉल सेंटर में काम किया, बहुत बेचारा बहुत स्ट्रगल किया अपने लाइफ में। अब आप ही लोग बताओ 12th पास लड़के को क्या ही जॉब मिल सकता है। फिर मैं भी गई दिल्ली, पापा को हम लोगों ने फूआ के घर पे रखा कि फूआ आप कुछ दिन तक पापा को संभालो। मैं और मेरे भाई, उस टाइम पे तो मैं शायद 9th मेरा हुआ था, 9 10th में थी मैं, 9th हुआ था, मैंने भी नहीं पढ़ा भाई ढंग से। और 10th से ही मैं दिल्ली चली गई, ठीक है। एक 6 महीना 7 महीना मैं रही, फिर पापा का तबीयत ख़राब हो गया तो आ गई। तो वहाँ पे मैं रही, तो वहाँ पे हम और मेरे भाई दोनों आदमी काम करने जाते थे कॉल सेंटर में। फिर मैंने भी काम किया। फिर मेरे काम करने से तो खैर उतना कुछ हुआ नहीं, बट फिर भैया बोला कि नहीं देखो अब उतना ज़्यादा प्रॉब्लम था, तो इसलिए मेरे को अभी मतलब जॉब अच्छा नहीं लगा था, इसलिए हम तुमसे काम करवा रहे थे। तब तुम जाओ घर, पापा को देखो आराम से, तुम लोग रहो, हम कर रहे हैं, हम देख लेंगे सब कुछ। फिर वो सारा मैनेज करने लगा। फिर ऐसे धीरे 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 सब कुछ, मतलब 6 महीना तक ठीक था, 7 महीना तक। आगे वीडियो बहुत लंबा हो गया, 25 मिनट का हो गया। तो गाइज इसके बाद से फिर मेरे पापा का जर्नी स्टार्ट हुआ कि पापा का डेथ का सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मम्मी के मरने के 1 साल 3 महीने के बाद पापा का डेथ हो गया। तो मैंने बताया कि 6 महीना तक सब कुछ अच्छा चला, 7 महीना तक। उसके बाद की बातें मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कि आगे क्या हुआ था, फिर कैसे क्या पापा के साथ में हुआ, क्या नहीं हुआ, वो चीज़ मैं आपसे बताऊंगी। और ये मेरी मम्मी के पैसों से ख़रीदा हुआ टी-शर्ट है, एक और है पिंक कलर का। लास्ट टाइम में मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, आज मेरे को बहुत याद आ रहा था ना उनका, तो मैंने पहना था सुबह। खैर कोई बात नहीं, होता है। और उनका बहुत ही स्पेशल दिन था आज, इसलिए थोड़ा सा याद आ गया। बाकी सब ठीक है, और ये भी अभी आने वाला है, रात भी बहुत हो चुकी है। और हम लोग, आज बुधवार था, बृहस्पतिवार शुक्रवार को हम लोग जाएंगे मंदिर, सब कोई, मम्मी, मैं, सरकार, ये मौसी, सब कोई। मौसी अगर रहेंगी तो जाएंगी, वरना वो अगर मामा घर रहेंगी तो फिर नहीं जाएंगी, तो यहाँ रहेंगी तो जाएंगी। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड। और आप लोग अगर चाहते हो आगे का पार्ट जानना तो प्लीज़ कमेंट करो कि हाँ आगे का पार्ट आप लोगों को चाहिए, तो मैं ज़रूर बताऊंगी। और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, अगर आप लोग मेरा स्टोरी जानने के लिए, मतलब आप लोग को जानना है, फिर मैं बताऊंगी कि हाँ भाई मैं कैसी थी और कैसे अभी ऐसे कैसे बन गई, ये चीज़ भी आप लोग को सुनने मिलेगा। क्योंकि मैं ऐसे नहीं थी पहले, मैं बहुत, मेरे में बहुत, लोग कहते हैं ना कि एक ना, मैंने आज सृष्टि दी का वीडियो देखा, ठीक है, उसमें वो बता रही थी ना कि किसी ने उनको कमेंट किया था कि तुम इतनी चालाक हो, ठीक है। तो उन्होंने कुछ रिप्लाई दिया कि नहीं, वो पता नहीं कैसे कि चुप रहने पे लोग ये करके चले जाते, पता नहीं, मैंने वीडियो उतना देखा मैंने बट याद नहीं है। वही चीज़ मेरे साथ हुआ कि लोगों ने मेरे को इतना ज़्यादा मतलब सताया है ना ज़िंदगी में, कि अब चालाक बनना पड़ेगा। नहीं चालाक बनने से ना खुद को लोग, मतलब आपको ख़त्म कर देंगे लोग, इसलिए मतलब चालाक बनना पड़ेगा, सबको चालाक बनना पड़ेगा, मुझे ही नहीं सबको, वरना बहुत ही दुनिया में बहुत ही गंदे गंदे लोग हैं। तो आप लोगों को आगे देखने मिलेगा वीडियो में। चलिए इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।